हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपके लाइफ को इस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी। हम अपने जीवन में कई सारी चीजों को लेकर चलते हैं, कई ऐसी पुरानी मान्यताओं को लेकर चलते हैं, कई ऐसे हमारे ओल्ड बिलीव्स होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि वो जो सारी ब्लॉकेज है, जो हमारी ओल्ड बिलीव्स है, वही हमारे रास्ते के कांटे हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो हम उन सारी चीजों को चेंज करेंगे और अपने जीवन में ग्रो करेंगे, अपने लाइफ को आगे ले जाएंगे। आज मैं अभी आपसे सबसे ये यहाँ पर एक चैट बॉक्स में मैसेज डालने बोलूंगी कि अगला 1.5 आवर आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे एज अ मेंटर, एज अ कोच समझिएगा। मुझे अपना कोच समझना है, तो अगर आप मुझे कोच एक्सेप्ट करते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में एक कोच वर्ड लिख देना है या सी लिख देना है। आई एम वेटिंग फॉर अजी। और अभी ये वार्निंग है कि कोई भी कहीं भी वापस नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज इस पूरे वेबिनार को मैंने 3 सेक्शन में बांटा है। सबसे पहला जो है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर क्यों विश्वास करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है और हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। जब तक कि हमें विश्वास नहीं होता हम किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कोई ऐसा इंसान है हमारे लाइफ में जिस पर हम भरोसा ही नहीं करते हैं, वो कितने भी अच्छे सजेशंस दे, लेकिन अगर हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं तो हम उसके सजेशंस को नहीं मानते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो वो गलत बात भी बोलता है, हम उसकी बात को बड़ी जल्दी मान लेते हैं। तो विश्वास एक ऐसी कड़ी है जो किसी भी काम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर क्यों विश्वास करना है, पहला सेक्शन मेरा वही होगा कि मैं आपको बता सकूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपको विश्वास करना चाहिए। दूसरा है कि मेरे ही सामने अभी मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ टेक्निक्स को शेयर करूंगी और अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी ठीक मेरे सामने, क्योंकि ये जो वेबिनार है वो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वेबिनार है और जिसमें हम सारी बेसिक टेक्निक्स को आज फ्री में सीखेंगे। जो मेरा कमिटमेंट है आपसे कि मैं बेसिक ऑफ लॉ फ्री में आपको आज सिखाने वाली हूँ। तीसरा है कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना है। अब मान लो इतना कुछ सीख लिया और मैंने आपको अभी बताया कि हमारी कुछ ओल्ड जो बिलीव्स हैं, हमारी जो दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं जो हमें आगे नहीं जाने देती हैं, तो क्या आपको मैं वैसे ही जाने दूंगी? नहीं, आज मैं आपको आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करके भेजूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और ये 3 सेक्शंस है जिसको हम मैं आपको इस पूरे वेबिनार में बताऊंगी। उसके बाद का मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 लेवल्स होते हैं और इन 4 लेवल्स को अगर हम सीख लेते हैं, पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, ये जो पूरी जर्नी है हमारी, अगर हम इसको सीख लेते हैं तो हम आगे बहुत कुछ जो करना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर पाते हैं। सबसे पहला है जो 4 लेवल्स है, वह पहला है बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं आज आपको फ्री दे रही हूँ। पूरे 1.5 घंटे में आपको पूरा बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाऊंगी। सेकंड है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे हम अपनी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को हमेशा बनाए रखेंगे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, किसी भी नेगेटिव लोगों के साथ। वो है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं एडवांस कोर्स आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तीसरा है रिलेशनशिप मास्टरी। रिलेशनशिप जो है हमारे जीवन का आधार है, हमारा जन्म ही 2 रिश्तों से मिलकर बना है। हमारा पूरा जीवन रिलेशनशिप पर ही आधारित है। अगर हम वर्क प्लेस पे हो तो, घर में हो तो, पड़ोस में हो तो, रास्ते में हो तो, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हमारा हर किसी से कोई ना कोई रिश्ता बन जाता है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि रिलेशनशिप में मास्टरी अगर हम कर ले तो हमारा जीवन सुखद और खुशहाल हो जाता है। वो है तीसरा लेवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का।
और चौथा है ग्रैंड मास्टरी। ग्रैंड मास्टरी में क्या है कि इन तीनों को, बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, रिलेशनशिप मास्टरी को और वेल्थ मास्टरी, जो मैं आपको सिखाऊंगी, ग्रैंड मास्टरी का वो एक हिस्सा है जिसमें आप अपने करियर को कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, कैसे आप एक ऑथर बन सकते हैं, कैसे आप एक कोच बन सकते हैं। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें ग्रैंड मास्टरी में सिखाऊंगी क्योंकि ये सारा लेवल मैंने क्रॉस किया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ही मैं ऑथर बनी, मैं एक कोच बनी और मैं आपके सामने जो भी हूँ वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ही यहाँ पर पहुंची हूँ। तो मेरा अपना ये कमिटमेंट है आपसे कि अगर मेरी ग्रैंड मास्टरी जो भी ज्वाइन करता है उसको मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप देती हूँ और 1-to-1 वो कोचिंग होती है जिसमें मैं पर्सनली उनको एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी ले लेती हूँ। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 लेवल्स। इसमें से आपको जो भी लेवल पसंद हो आप उसको ज्वाइन करिएगा। मैं एंड में सारा इंट्रोडक्शन दूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ एनर्जी से। शायद आप सबने यूट्यूब पर स्क्रॉल करके बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन ले लिया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली मैं आज थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ ताकि आपके दिमाग में अगर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो उलझने पैदा करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर तो वो दूर हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलता है कि ये उसकी उसको प्रूफ किया गया है कि अगर कोई चीज ऊपर से गिरता है तो वो नीचे ही आएगा, जमीन पर ही आएगा, भले वो महंगी चीज हो या सस्ती चीज हो। अगर ऊपर से गिरा तो उसको नीचे ही आना है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है। लॉ ऑफ एनर्जी भी ठीक इसी तरीके से काम करता है जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलती हैं, जो चीजें बैठी हुई हैं, हमारे मन में जो बातें चलती हैं वही हमारे जीवन में होती हैं, आप माने या ना माने। जैसे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को माने या ना माने, चीजें जो हैं अगर ऊपर से गिरेंगी, ऊपर से उतरेंगी तो वो नीचे ही आएंगी, उनको जमीन पर ही आना है। ठीक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप जिन ख्याल को रखते हैं, आपके दिमाग में जो चीजें चलती हैं, जो थॉट्स भरे पड़े हैं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो बातें भरी पड़ी हैं, वही सारी चीजें हमारे साथ हमारे जीवन में होती हैं। और हमारी अंदर की दुनिया में जो चीजें चल रही हैं वही चीजें बाहर की दुनिया में फिजिकली दिखनी शुरू होती हैं। ये आप माने या ना माने, आप थोड़ी देर में सारी बातों को मान जाइएगा, मैं आपको आपके सामने ही प्रूफ कराते चलूंगी। अब एनर्जी क्या है? हम सब एक एनर्जी से बने हैं। एनर्जी हम सबने फिजिक्स में पढ़ा है, सबके सिलेबस में था क्लास 10th में कि एनर्जी का जो फॉर्मूला था E इक्वल टू mc²। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज इस दुनिया में जो है वो सब कुछ एनर्जी से ही बना है और एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं। एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके चेंज कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं। अब कोई भी जैसे आप मान लो कि इस पूरी संसार का, इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो क्रिएचर है वो कौन है? हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान। हम इंसान सबसे बड़ी हस्ती हैं, इस पूरी दुनिया को हम चला रहे हैं। हमसे ही ये पूरी दुनिया चल रही है, वो कोई भी चीज हो। तो हम सबसे बड़ी इस एनर्जी की पोटली हैं। हिंदी भाषा में बोलेंगे पोटली का मतलब है कि स्टोर, है ना। तो अब हम हैं सबसे बड़ी हस्ती, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो एनर्जी से है। आपके पीछे, आपके घर में, आपके जो पर्दे हैं, जो दीवार है, घर में जो सामान है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, जो पानी का ग्लास है, जो चाय का कप है, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, आप जितनी चीजें स्पर्श कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें एनर्जी से ही बनी हैं। वो कैसे प्रूफ होता है? बड़ा आसान है, और ये इतना आसान तरीका है कि आपको 1 सेकंड में बता देगा कि कौन सी चीज कितनी एनर्जी से बनी है। अब मान लो ये छोटा सा बॉक्स है, ये मेरा ईयरफोन का बॉक्स है, इसको मैंने अगर फायर पे रखा तो ये क्या होगा? इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा क्या? ये खत्म नहीं होगा। ये प्लास्टिक का बॉक्स है, ये कुछ लिक्विड में चेंज होगा और कुछ गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि ये फोन है ना।
इसको क्या करेंगे, इसको भी अगर हम रखते हैं तो ये भी जलेगा और इसके भी फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे। जितना भी सामान है, जो भी आपके आसपास है, जो फिजिकली आपको दिख रहा है, आंखों से जो दिख रहा है, उसको अगर आप जलाते हैं तो लास्ट में वो अपने फॉर्म को बदल देता है। वो देखने में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। उसका कुछ पार्ट लिक्विड में चेंज होता है और कुछ पार्ट गैस में चेंज हो जाता है, जो हवा में चला जाता है। अब हम जो हैं, जो सबसे बड़ी पोटली है इस संसार की, अगर हमें भी जलाया जाए या दफनाया जाए तो हमें भी राख ही हो जाना है। हम थोड़े बड़े क्वांटिटी में राख होते हैं और जो सामान है वो थोड़ी छोटी क्वांटिटी में होता है, यही डिफरेंस है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि लॉ ऑफ एनर्जी की बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि क्लियर है, सी फॉर क्लियर। वी एक और यहाँ पर मैं आपको सबको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे दिमाग में है ना कि ये डॉक्टर अर्चना सिंह है, मैं फरहद हूँ, मैं सीमा हूँ, मैं रश्मि हूँ, मैं मलार जी हूँ और मैं संतोष जी हूँ। हम सब अलग हैं, लेकिन हम सब अलग नहीं है, हम सब एक हैं। हम सबकी एनर्जी एक है। अब जैसे कि आपको लगता होगा कि जो हमारी जिंदगी है ना, वो एक बर्थ से डेथ पर खत्म होता है। हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु होती है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हम कहाँ चले जाते हैं? इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च हुआ है और ये पता चला है कि हम कहीं जाते नहीं है। जैसे कि हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं, हमारा बॉडी आत्मा भी जो है वो बस अपना कपड़ा बदलता है। वो जो आत्मा निकलता है, जो सोल निकलता है, जो एनर्जी निकलता है, जिसका कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हमारी बॉडी से निकल के कहाँ चला जाता है? किसी और की बॉडी में। वो भी खत्म नहीं होता और हम सब एक ही एनर्जी से जुड़े हुए हैं। इसको मैं यहाँ पर प्रूफ करना चाहती हूँ। जैसे मान लो आपका किसी से झगड़ा हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या आपने अपने बच्चे को डांटा, आपने किसी अच्छी बात के लिए डांटा होगा, या आपकी किसी से भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपके दिमाग में ये होगा कि मैं तो सही हूँ और इसलिए मुझे इस बात के लिए लड़ना चाहिए। अगला गलत है, हमने अगले को कुछ कहा, कुछ वहां पर गलत बात बोला या डांटा, या गलत नहीं भी बोला, अगर हम सही हैं तो हमने उसको कोई खरी खोटी सुनाई। तो जब हमने उसको कुछ कहा, डांटा, बोला, कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो बोलने के बाद हमें तो खुश होना चाहिए, हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए कि चलो मैंने तो अपनी बात कह दी। लेकिन जब भी हम एंगर में होते हैं, हम एग्रेशन में होते हैं, तो जब हम किसी से बात करते हैं, उसके बाद वो जितना चोट हम उस इंसान को पहुंचाते हैं, उतनी ही चोट हमें भी लगती है। हम भी थोड़ी देर के लिए अपसेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, या हमारा मूड खराब हो जाता है। आप सब एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो ए लिखिए चैट बॉक्स में। क्यों? जब हम सही हैं और हमने जब सही बात के लिए किसी को डांटा है, बोला है, तो हमें चोट क्यों लगती है? क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं और अगर आप किसी और को तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो तकलीफ आपको भी होती है। अब यहाँ पर इन सारी बातों को मुझे बताने का मतलब ये है कि आप ये समझ सके कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में घर करके बैठा हुआ है और हमें इस साइंस का जरा सा भी नॉलेज नहीं था। अब आपका जो गोल होगा, कोई भी गोल है, मान लो मनी का गोल हो सकता है, करियर का गोल हो सकता है, रिलेशनशिप का गोल हो सकता है, हेल्थ का गोल हो सकता है ना? ये जितने भी गोल हैं, जो फिजिकल गोल हैं, जो दिख रहे हैं, वो भी किन चीजों से बने हैं? एनर्जी से बने हैं। हम किससे बने हैं? एनर्जी से बने हैं। हम सब की एक ही एनर्जी से बने हैं। तो ये हमारा गोल है और ये हम हैं। तो क्या हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं कि नहीं? अगर हम चाहें तो क्या हमारे गोल्स हमें मिल सकते हैं कि नहीं? अगर हमें शादी करनी है या हमें जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, जब हम दोनों एक ही एनर्जी से बने हैं तो क्या हम उसको पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। हमें बस सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर लें और उस तरह से अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर लें, तो हम अपने हर गोल्स को पा सकते हैं। अब आपने मैं यहाँ पर एक और भी एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो ये साइंस कहता है। आप
हम सब जो यहाँ पर हैं, हम अलग अलग धर्म से हैं, अलग भारत के अलग अलग हिस्से से हैं, है ना। कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, यहाँ यहीं पर मेरे ही ग्रुप में अभी कोई हर दूसरी दूसरी जगह से है। देखो मेरी रश्मि जो है वो बाहर से हैं, ये सऊदी अरबिया से हैं। तो इतने लोग जो यहाँ पर हैं, हम जब अलग अलग जगह से हैं, एक ही जगह पर हैं, तो हम सब क्या, हमारे किसी के चार हाथ है, किसी के चार पैर है, या किसी की चार आंखें हैं? नहीं, सबके दो हाथ, दो आंख, दो पैर, यही हमारा स्ट्रक्चर है। हम सब एक जैसे हैं और ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखी गई है, भगवत गीता में, कुरान में, या आप जहां भी पढ़िएगा, जितने भी धर्म है उन सारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि हमारा जो शरीर है ना, वो नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरती है। और इस आत्मा को हम इंग्लिश में एनर्जी का नाम देते हैं। ना हमारा जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, बस हम एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। यही साइंस बोलता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। यही हमारी रिलीजन बताता है कि हमारा जो है, हम जो एनर्जी हैं, वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में बस ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब बिल्कुल 100% आप क्लियर हो गए होंगे इस एनर्जी के जितनी बातें मैं बता रही हूँ, और आपको ये विश्वास हो गया कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो बस एनर्जी पर डिपेंडेंट है और हम उस एनर्जी को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको चौथा जो पॉइंट बताने वाली हूँ, इतना इंटरेस्टिंग है और आप बहुत जल्दी इससे कन्विंस भी होइएगा। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, ये जो पूरा संसार है ना, वो मैचिंग फ्रीक्वेंसी के साइंस पर पूरा का पूरा टिका हुआ है। मैचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है ना। मैचिंग फ्रीक्वेंसी यही है कि ये मैं डॉक्टर अर्चना सिंह और ये संतोष जी या मलार जी, ये दो लोग हैं, और मैं यहाँ पर बैठकर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप कुछ सीख रहे हैं। हम दोनों किस फ्रीक्वेंसी पर हैं? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर हैं जहां हम मैच कर रहे हैं। तो हम दोनों मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसीलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको आप आगे प्रयोग करने की कोशिश करिएगा। ठीक इसी तरह से जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितना भी साइंस है जिसको हम आज इजीली यूज कर रहे हैं, जैसे आप इंटरनेट से हमसे जुड़े हैं, मैं अपने लैपटॉप पर हूँ, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर हैं, और ये जो वाईफाई है ना, वो किस साइंस पर बेस्ड है? जो इंटरनेट से आप मुझसे जुड़े हुए हैं संसार में कहीं भी बैठकर, वो मैचिंग फ्रीक्वेंसी के साइंस पर बना हुआ है। सबसे पहला जो है रेडियो, सबसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रेडियो हम सब अब तो शायद कम प्रचलन में है, लेकिन सबने सुना है। और रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको जिस चैनल पे हमें सुनना होता है, उस चैनल पर हम 93.5 सुनना है, उस पर लगाते हैं, उसकी ट्यूनिंग करते हैं, उस पर उसके गाने बजने शुरू हो जाते हैं। या हमें एफएम सुनना है तो हम उस पर लगाते हैं और उसके गाने बजने शुरू होते हैं। आप जिस चैनल पर ट्यूनिंग करते हैं, रेडियो उसी चैनल पर क्यों बजता है? क्यों दूसरे पर नहीं बचता है? क्योंकि ये जो साइंस है वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी ले आया है, उसने इस तरह की सेटिंग की हुई है कि आप अगर एफएम लगाते हैं तो एफएम बजता है, और 93.5 लगाते हैं तो 93.5 लगता है। ये मैचिंग फ्रीक्वेंसी के साइंस पर पूरा का पूरा बेस्ड है। दूसरा जो मैं बताऊंगी वो है टेलीविजन। अगर आप जी टीवी अभी लगाइएगा तो आपको जी टीवी बजना शुरू होगा, आज तक लगाइएगा तो आप आज तक पर न्यूज देख सकिएगा। क्यों? क्योंकि वो जो रिमोट से जिस चैनल को हम ट्यून कर रहे हैं, जिस चैनल के नंबर को लगा रहे हैं, वही चैनल लगना शुरू हो रहा है, दिखना शुरू हो रहा है। हमारा एक तरफ रिमोट है, दूसरी तरफ नेटवर्क है, टेलीविजन है, जो उस मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर काम करना शुरू करता है। तीसरा जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है, वो है टेलीफोन। अब हर घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों के पास फोन है ना। पहले वायर वाला टेलीफोन हुआ करता था, अब हाथों हाथ मोबाइल है। सबका मोबाइल नंबर अलग है, लेकिन जब हम अपनी मम्मी को लगाते हैं तो मम्मी को ही फोन लगता है, पापा को नहीं लगता है। और इन केस अगर गलत नंबर लग जाता है तो हम तुरंत ही इरिटेट हो जाते हैं। हमारे अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि अगर नंबर गलत लग गया तो हम उसको काट के दूसरी जगह लगाए। हम वहीं पर इरिटेशन शुरू करते हैं कि अरे गलत क्यों लग गया, ये नेटवर्क इशू है।
ये नेटवर्क इशू ही है, ये नेटवर्क ही है जो आपको जोड़े हुए है एक से दूसरे से। अब ये जिस नंबर पे आप प्लीज़ अगर जो वीडियो ऑन कर सकता है ऑन करिए, मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं जब आपको देख पा रही हूँ तो मेरी जो एनर्जी है वो हाई रह रही है और अच्छा लग रहा है। वीडियो ऑन हो सकता है तो प्लीज़ अपना-अपना वीडियो ऑन करके बैठे रहना है, करना क्या है? आपको तो सुनना है, बोलना तो मुझे है ना? तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो। ये मैचिंग फ्रीक्वेंसी के साइंस पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है और इस तरीके से हम जो है, अगर अपने फ्रीक्वेंसी को, अपनी मेंटल फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर लें अपनी गोल की फ्रीक्वेंसी से, तो हम अपने गोल्स को बहुत ईज़िली अट्रैक्ट कर पाएँगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। मान लो कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी भरा हुआ है ना? मेरे अंदर गुस्सा है, किसी न किसी बात का गुस्सा है और आप ध्यान देते होंगे कि जिस दिन आपका मूड खराब होता है या जिस दिन सुबह-सुबह आपका मूड खराब हो गया, उस दिन पूरे दिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं या घर में ही किसी न किसी हर किसी से आपको किसी न किसी बात पर अनबन हो जाती है और पूरा दिन हमारा खराब जाता है। फिर हम बोलना शुरू करते हैं कि पता नहीं आज किसका चेहरा देखकर हम उठे हैं कि मेरा पूरा दिन ही बर्बाद हुआ। वो किसी और का चेहरा नहीं था, वो आपका ही चेहरा था क्योंकि आपने ही अपने अंदर वो नेगेटिव एनर्जी की ट्यूनिंग कर रखी थी। आपने सुबह-सुबह अपना मूड खराब किया किसी भी वजह से और इस वजह से जब आप उस मूड में थे तो आपने वैसे ही सिचुएशंस को और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया है। किसी-किसी दिन हम बिना मतलब के बड़े खुश हो रहते हैं, अंदर से हमें हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। और उस दिन आप ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन आप खुश रहते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव रहती है, उस दिन आप जहाँ भी जाते हैं, आपका काम बड़ी जल्दी हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है और हमें तो कभी-कभी विश्वास ही नहीं होता कि जो काम असंभव था, वो भी अगर उस दिन हम करने जाते हैं, तो बड़े आसानी से हो जाता है। हम कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा था, आज मेरा लक अच्छा था, आज किस्मत अच्छी थी, मेरे काम अच्छे हो गए और मैं वहाँ पर गया तो वहाँ लोग भी अच्छे मिले। क्यों मिले? क्योंकि आपने अपने आप की ट्यूनिंग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे करी हुई थी, इसलिए आपको उस दिन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिला और पॉजिटिव लोग मिले। तो इस तरीके से हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस अपने भविष्य को या वर्तमान को ठीक कर सकते हैं कि नहीं। अब आपको मैं यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहती हूँ, इन केस आपका मूड कभी खराब भी हो जाए तो अपने उस मूड को तुरंत वहां पर उसका पैटर्न तोड़ना है और मूड को ठीक कर लेना है क्योंकि उस खराब मूड से दूसरे किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपका ही बिगड़ता है। आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होती है और आप नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को ले आते हैं, जिस वजह से आपके बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पूरी तैयारी करते हैं, पूरे पैसे लगाए रखते हैं, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं बनता, काम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी रखी हुई है। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हम नकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं, इस वजह से हमारा काम नहीं होता है। तो अब हम यहाँ कमिट करेंगे आज से मेरे सामने आप सबको चैट बॉक्स में लिखना है कि आप पूरी कोशिश करिएगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप एग्री करते हैं और मुझे कोच मानते हैं तो आज कमिट करिए कि आपको कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा रहना है क्योंकि सिचुएशन कभी दूसरी भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव वाइब्स में ही रहिएगा। सी फॉर कमिट चैट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जी। मैं चाह रही हूँ कि सचमुच जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में अट्रैक्ट करी और सिर्फ मैं यहाँ पर अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगी। जैसे आप मुझे अभी जो देख रहे हैं, मैं डॉक्टर रचना सिंह लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और सर्टिफाइड हीलर, एनएलपी कोच। मैं अपने इन सारे टेक्निक्स के माध्यम से कोशिश करती हूँ और मेरा अपना मिशन है कि जो भी लोग ये नहीं जिन्हें पता है कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी के कारण ही अपने जीवन में दुखी हैं या कष्ट में हैं या वो अपने गोल्स को नहीं पा रहे हैं, तो मेरा ये गोल है, मेरा ये अपने लाइफ का पर्पस है कि मैं अपने पॉजिटिव एनर्जी से या अपने
इस कंसेप्ट से लोगों को सिखा सकूं कि वो अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करें और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारे रिश्ते बड़े सुंदर हो जाते हैं, हमारा करियर बहुत अच्छा हो जाता है और पैसे तो बड़ी आसानी से कहीं से भी आपके पास आने लगते हैं। आज मेरे साथ आपको थोड़े से टेक्निक्स को प्रैक्टिस करनी है और उसमें अगर आप अपने वीडियो कॉन रखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहला जो टेक्निक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला टेक्निक, 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लाइफ स्टाइल है। अगर आप अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि रूटीन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। आपने अगर कॉपी पेन रखा है तो आप लिखिए रूटीन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहला रूटीन क्या है? 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड। रूटीन क्या होता है? सुबह से लेकर रात तक हम जो भी काम करते हैं उसको हम अपना रूटीन बोलते हैं। सबसे पहला है कि जब हम सुबह नींद से उठते हैं, जब हम बिस्तर पर उठकर बैठते हैं, जैसे ही हमारी आंख खुलती है तो आपको उसी वक्त कुछ ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। कैसे ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूड का मतलब बड़ा आसान है। जैसे आप भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं या उनको उनकी प्रेयर करते हैं, ठीक वैसे ही हमें रोज सुबह उठकर क्या करना है? हम जीवित हैं, हमारे दोनों पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, दोनों हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, हमने नया सवेरा देखा, इसके लिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना है। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में 2% लोग अगली सुबह को नहीं देखते हैं, अगली सुबह वो देख नहीं पाते हैं, रात में ही वो निकल जाते हैं। बहुत सारे जो डेथ होते हैं वो रात में ही होते हैं। बहुत लोग सुबह नहीं देख पाते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान को ये धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे, यूनिवर्स, हम एक कॉमन लैंग्वेज लेंगे, यूनिवर्स, कि आपने मुझे ये नया सवेरा, नया दिन दिया है जिसमें मैं फिर से पूरे 24 घंटे अच्छे से इस पूरे दिन को बिताऊंगी या बिताऊंगा। दूसरा जो चीज है, अगर आपको अच्छे से भोजन मिल पा रहा है, आपको आपका पेट भर रहा है पूरे दिन, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि अच्छे तरीके से भोजन भी नहीं मिलता, तो अगर हमको खाना मिल पा रहा है तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तीसरी बात, अगर आप अपने घर के छत के नीचे सोए हैं तो उस घर के लिए आपको, जहां भी आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि उस जगह ने आपको शरण शरण समझते हैं? शरण देने का मतलब है कि उसने आपको आश्रय दिया है और वहां पर आप कंफर्टेबली सो पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो उस जगह के लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आपको कहीं से इनकम मिलती है, कहीं से इनकम आती है, कोई जॉब है, कोई नौकरी है, कहीं से पैसे मिलते हैं, अगर जॉब नहीं भी है तो अगर कहीं से भी आपको पैसे मिलते हैं जो आप खर्च कर पाते हैं, तो उन पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो अगर हमें थोड़े भी पैसे हैं तो उन पैसों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। जीवन में जो भी चीजें, जो रिश्ते आपके साथ हैं और जो रिश्ते अच्छे हैं, जो अच्छे नहीं भी हैं लेकिन वो आपके साथ है, आपके पेरेंट, आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके बॉस, जहां भी आप हैं, जहां आप लोगों से घिरे हुए हैं, अगर आप वहां हैं और लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है या मान लो सपोर्ट नहीं भी मिलता है, तब भी उन लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि मान लो कि आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते हो, जिनसे आप हेट्रेट करते हो, आप नापसंद करते हो, वैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे तो आपको जिंदगी में कुछ एहसास ही नहीं होगा कि कुछ नकारात्मक ही है। अगर सब कुछ अच्छा होता रहे तो हमें बुरे होने का कभी भी एहसास, या दुनिया में बुराइयां भी हैं ये हमें दिखेंगी ही नहीं। और अगर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ आपको अकेला बैठा दिया जाए और कोई भी व्यक्ति ना हो, तो क्या आप इस यूनिवर्स में रह पाएंगे? आपका मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए ये जो भीड़ है जो हमें सपोर्ट करती है या नहीं करती है, इस पूरी भीड़ को भी ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है ना? जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, जो भी चीजें आपके जीवन में है उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। मेरे साथ अभी
मैंने आपको बताया कि डेली रूटीन में सुबह सुबह करना है, उठकर करना है। दिन भर में अगर कुछ अच्छा काम हो जाता है उस वक्त तुरंत धन्यवाद करिए। और इसका सीक्रेट ये है, ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज के लिए हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं वो चीज हमें हमारे जीवन में उतना ही ज्यादा मिलता चला जाता है। जैसे आप किसी से अगर प्यार करते हैं और आप उसको रोज जाके अपने प्यार का इजहार करते हैं, या आप उसके लिए खाना उसको देते हैं, आप उसको उसके साथ अच्छे से रहते हैं, आप उसको लव फील कराते हैं, तो वो इंसान आपको और भी ज्यादा प्यार देना शुरू करता है। जो भी चीज हम देते हैं हमें वो मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, आप चिढ़ने लगते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस इंसान से इतनी ज्यादा आपको चिढ़ होने लगती है और उसको भी आपसे होती है, तो वो रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है। अगर आप अच्छी चीजें लोगों को दीजिएगा तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरी चीज दीजिएगा तो आपको बुरी चीजें रिटर्न मिलती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है। तो आज से आप सब कमिट करिए कि आप सब जो पहला रूटीन है 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड की जो रूटीन है, जरूरी नहीं है कि 10 ही हो ग्रेटिट्यूड, आप 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। आप डेली फॉलो करिएगा। चैट बॉक्स में लिखिए F फॉर फॉलो, और मेरे साथ अभी 10 चीजों के लिए मेरे सामने ग्रेटिट्यूड करना। मलार जी प्लीज वीडियो ऑन करिए, अभी मेरे साथ ग्रेटिट्यूड करिए। फरज जी वीडियो ऑन करिए, 10 चीजों के लिए मेरे साथ ग्रेटिट्यूड करिए। ठीक है, अभी आपके जीवन में जो चीजें अच्छी हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, मैं भी आपके साथ करूंगी। कुछ नई चीजों के लिए करिएगा, अगर पीछे कुछ चीजों के लिए कर दिया है तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके लाइफ में अभी हैं जिसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। सबसे पहला, और ऐसा धन्यवाद करना है कि आपको वो सोचकर खुशी महसूस हो, अच्छा लगे, मजा आए कि सचमुच। मान लो कि कोई ऐसा फ्रेंड है जो दिन भर आपको चुटकुले सुनाता है, आपको अच्छा महसूस करवाता है, तो उस दोस्त के लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। आपके पेरेंट हैं जो आपको सपोर्ट फील करवाते हैं, जो आपके लिए खड़े रहते हैं, आपकी जिन्होंने परवरिश करी है, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। और ऐसा ग्रेटिट्यूड करना है कि आपको अंदर से खुशी महसूस हो, क्योंकि जब हम खुशी महसूस करेंगे तो हम किस चीज को अट्रैक्ट करेंगे, खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ग्रेटिट्यूड करना है। सबसे पहला ग्रेटिट्यूड, मैं नंबर्स बोलती जाऊंगी और आप लोग अपने मन में उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करिएगा। नंबर 1, यस। नंबर 2, नंबर 3, यस। नंबर 4, नंबर 5, यस। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, 10। डन, डी फॉर डन, चैट बॉक्स में डी फॉर डन। अच्छा लगा? 10 चीजें है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। हम तो रोते आते हैं कि हमें कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई है ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखो, है ना, 10 चीजें तो ऐसी ही दिख गई। बैठोगे ना, जब गिनने बैठोगे ग्रेटिट्यूड, तो देखोगे कि दुनिया में आप कितने सुखी हो। आपके जैसे बड़े कम लोग हैं किस्मत वाले। हम ना बुरी चीजों को देखते हैं, जो चीजें नहीं है उसकी काउंटिंग करते हैं, जो चीजें हैं वो हम काउंटिंग ही नहीं करते हैं। अब देखो, मैं बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हम सब जो इस ग्रुप में अभी हैं, सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी है ना। सब लोग सुंदर दिख रहे हैं, सबने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, है ना। सबके पास इतनी कैपेसिटी है कि सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कुछ इतने पैसे तो है ही, है ना। ये कितनी किस्मती की बात है कि हम सब इस ग्रुप में जो है, हमारे हाथ पैर सबके एकदम सही सलामत है। देखो मेरे भी इतने ठंड में जमी हुई है, बट ठीक ठाक है। तो हम, हमारे पास जो चीजें हैं वो हम देखते ही नहीं है। हम बस देखते हैं क्या नहीं है, हम, मेरी किस्मत तो बड़ी खराब है ना। मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरी वो काम नहीं हो रहा है। अरे देखो तो कितनी अच्छी चीजें है, और जैसी अच्छी चीजों को देखना शुरू करोगे ना, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अब दूसरा है, यहीं पर मैं आपको करवाऊंगी, वो है अफर्मेशन एंड विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मैं आप सबको ग्रुप में दे दूंगी, मैंने एक रेडीमेड विजन बोर्ड बनाया है जिसको आप देख के बना सकते हैं। विजन बोर्ड का नाम सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विजन, विजन मतलब कि जो चीजें हमें चाहिए वो है विजन। अब हमें मान लो कि लाइफ पार्टनर चाहिए,
हम एक एम बनाएंगे कि इस साल हमारी शादी हमें कर ही लेनी है। आप मानो या ना मानो, अगर आप किसी काम को दिल से करना शुरू करोगे तो वो काम हो ही जाता है। और किस टेक्निक को इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है कि हमें कुछ पैसे ज्यादा कमाने हैं ना, पैसे तो सबको चाहिए, थोड़े पैसे से तो कुछ होता ही नहीं है। उतना तो हमारे फैशन में निकल जाता है। आजकल जितना ये टेंट्रम है ना, वो पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी में जो हम आ रहे हैं, आधा तो पैसा हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है। हर महीने आप कुछ करो ना करो 600 का तो मोबाइल भरवा ही भरवाओ, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो पैसे चाहिए। किस तरह से हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं वो भी मैं उसके ट्रिक्स आपको बताऊंगी, कुछ टेक्निक्स बताऊंगी। और अभी आपको मेरे साथ अफर्मेशन कैसे करना है वो सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको लिखना है। मान लो कि विजन बोर्ड में दे दूंगी, और अपने हेल्थ के लिए परफेक्ट बॉडी वेट, है ना, चार्मिंग स्किन, ब्लैक थिक हेयर्स जो चाहिए सबको, और क्या चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, सबके साथ प्रेम भरा रिलेशनशिप चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, मनी में कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। 3 चीजें हुई। कैरियर में आपको जिस तरह का प्रमोशन चाहिए वो भी आप अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं। गूगल से जाइएगा, कुछ पिक्चर्स को डाउनलोड करिएगा जो आपको चाहिए। मैं होमवर्क दे रही हूँ, सबको अपना विजन बोर्ड बना लेना है जनवरी एंड तक। पिक्चर्स को डाउनलोड करिएगा। जो अगर शादी करनी है तो अपना फोटो किसी आ, आप मान लो मेल मेंबर हो तो आपको किसी फीमेल के साथ लगा देनी है। अगर आप फीमेल हो तो किसी मेल के साथ, ऐसा कपल का फोटो लगाना है जिसमें कि आपके चेहरे नहीं दिखे। क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान के पीछे भागोगे कि उसी से शादी करनी है, तो हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए नहीं बना हो, इसलिए वो नहीं मिल रहा है और आपकी शादी नहीं हो रही है। तो अपने लाइफ पार्टनर का चेहरा कैसा होना चाहिए, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी बात कर रही हूँ, सब लोग खुश मत हो जाना जिसकी शादी हो गई है कि दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढना है। जिसको जिसकी नहीं हुई है उसी को ये काम करना है, ठीक है। अपने किसी गूगल से पिक्चर उठाइएगा अच्छा सा प्यारा सा कपल का, उसको लगा दीजिएगा और वहां नीचे अफर्मेशन लिख दीजिएगा कि मैं बड़ा खुश हूँ आज 30 जून 23 है 2023, मेरी शादी हो चुकी है, मैं इस जगह पर हनीमून पर हूँ। ये लिख देना है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं एकदम डैम श्योर हूँ कि अगर इस तरह के अफर्मेशन आप करिएगा और विजन बोर्ड पे लगाइएगा तो इस साल तो मुझे मिठाई मिलेगी मिलेगी। आप लोग की शादी हो जाएगी अगर, तो मुझे मिठाइयाँ भेजना जरूर, ठीक है। आप दोनों को मैं बोल रही हूँ। दूसरा है, अभी आप मेरे सामने एक अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखिए। बेस्ट फ्रेंड को लेटर इस तरीके से लिखिए, आप अपने फ्रेंड को बताइए कि मेरे जो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के गोल्स थे वो पूरे हो गए हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। और जो भी आपको गोल्स चाहिए अपने फ्रेंड को, वो ये मानिए कि वो कहीं दूर बैठा हुआ है, आपसे 1 साल बाद उससे बात हो रही है। अपने फ्रेंड को लिखिए कि आपके सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप घूम चुके हैं, लाइफ पार्टनर बड़ा अच्छा है, मेरे पैसे इतने बढ़ गए हैं, मेरे 1 लाख रुपए मेरी इनकम हो गई है, या मेरा घर हो गया है, या ये मैंने गाड़ी खरीद ली है, जो भी चीजें चाहिए आप अभी, मैं आपको कितना बज रहा है, मैं आपको 4 मिनट टाइम दूंगी। मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, म्यूजिक के साथ आपको उस दोस्त को लेटर लिखना है। क्या लिखना है कि मेरे सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। जो वीडियो पे नहीं है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज लेटर लिखिए, आलस नहीं करिए, क्योंकि अभी 1.5 घंटे में आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो लेटर लिखना शुरू करिए, मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ और मैं तब बताऊंगी कि अफर्मेशन को कैसे बनाना है। जैसे ही आप लेटर लिख लीजिएगा, वही मैं आपको उसी पर से टेक्निक सिखा दूंगी कि अफर्मेशन को ऐसे करना है। 4 मिनट का टाइम है, मैंने सॉन्ग लगा दिया है, बढ़िया सा सॉन्ग सुनते सुनते मस्त लेटर लिखिए अपने दोस्त को। अरे मैं, मेरा तो अगर वेट बढ़ाना है तो बढ़ गया है, घटाना है तो घट गया है, मेरा परफेक्ट बॉडी वेट है, मेरा ये काम हो गया। तुमसे मेरी 6 महीने बात नहीं हुई है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ कि 6 महीने बाद मैं तुम्हें सारी गुड न्यूज दे पा रही हूँ। मेरा करियर में ग्रोथ हो गया, मेरे नए नए काम हो गए। मलाल जी, वीडियो ऑन करिए। आप बहुत क्यूट है, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भरत जी लिखिए, फटाफट लिखना है। संतोष जी को भी लिखना है, बढ़िया से लेटर।
10 मिनट परफेक्ट बॉडी वेट लिखना है। मिनट का टाइम 12:35 हो रहा है, 12:35 तक हम लेटर लिख लेंगे। दिल की तकदीर पर हूँ लिखती इश्का इश्का जग न जाने दिल को मेरे इश्का इश्का दिल की तकदीर पर हूँ लिखती इश्का इश्का जग न जाने दिल को मेरे इश्का के चाहत नजरों से लिखना है जैसा है जैसा हाँ, आपने जो भी लिखा अपने दोस्त को, है ना, जो अच्छी बातें लिखी कि ये मेरा गोल खत्म हो गया है, खत्म नहीं हो गया, कि मेरे गोल्स पूरे हो गए हैं, उसको डेली अफर्म करना है। मतलब कैसे करना है, उसके आगे हमें भगवान को थैंक यू करना है। भगवान का मतलब है कि हम यूनिवर्स एक कॉमन नेम ले रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव ऑलरेडी, ये सेंटेंस होना चाहिए। और उस मलार निकल गई, उनको कोई अर्जेंसी आ गई होगी कि ये मेरा काम पूरा हो गया है। और ये जो चीजें हैं जो आप बार बार बोलोगे ना, रिपीटेशन टेक्निक का नाम आपने सुना है, कि जब बातों को हम रिपीट करते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं, तो वो हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। जो भी गुड न्यूज लिखी है अपने दोस्त को, वो सारे सेंटेंसेस अफर्मेशन में, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव ऑलरेडी, मेरी शादी हो गई है, आपका जो भी है, मेरा नौकरी हो गया, मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये सारे रोज अपने इसको अफर्मेशंस को बोलने हैं। और मैं आपको ये कहूंगी, यहाँ पे एक सीक्रेट बताऊंगी, कि अगर हम अफर्मेशंस को डेली रोज सुबह सुबह करते हैं, तो वो सारे अफर्मेशन हमारे जरूर पूरे होते हैं। रेगुलर करना है आपका। अगर करेक्शन करना होगा तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं आपके अफर्मेशंस को करेक्शन करके दे दूंगी, फिर आप उसको यूज करते रहिएगा। विजन बोर्ड हो गया, अफर्मेशन हो गया, और ग्रेटिट्यूड हो गया। अब आया नंबर बहुत ही अच्छे अमेजिंग टेक्निक का, उसका नाम है वाटर बॉटल टेक्निक, जो
इनडायरेक्ट तरीके से आपको काम करता है। एक बार आपको वाटर बॉटल बनाना है, उस पर अपने अफर्मेशंस लिखने हैं और उसको पूरे 1 महीने इस पानी को पीना है। अब जो भी एक इम्पोर्टेंट आपके कोई भी गोल हो सकता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, उस गोल को उस बॉटल पर लिख दीजिए कि मुझे 1 लाख रुपए महीने मिलने लगे हैं बड़ी आसानी से, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आसानी से 1 लाख रुपए महीने हर महीने मिल जा रहे हैं। ये लिखना है, उसको लिख के रात में उस बॉटल में पानी रख देना है, प्यार से थोड़ा-सा टच करके भगवान जी को बोलना है कि मेरा ये पूरा हो जाएगा, यूनिवर्स को बोलना है और सुबह उस पानी को पीना है। जब तक कि उस बॉटल का पानी नहीं खत्म हो रहा है, दिन भर में कई बार में अगर पीना है तो आप उसको पी सकते हैं, लेकिन पहले उसी बॉटल के पानी को पीना है। और वाटर बॉटल टेक्निक इतनी अमेजिंग तरीके से काम करती है कि मेरे खुद के बहुत ज़्यादा उस रिजल्ट है वाटर बॉटल के। मैं आप देख रहे होंगे कि मैं आज भी मैंने अपने नए इस 3 दिन पहले मैंने नए अफर्मेशंस लगाए हैं, जो मुझे चाहिए इस महीने। जो भी गोल मेरे मैंने लगाए हैं, वो गोल मेरे पूरे हो जाते हैं और फिर जैसे ही वो पूरे हो जाते हैं, वहाँ से चेंज करके मैं दूसरे अफर्मेशंस इस बॉटल पर लगा दिया करती हूँ। और ये इस तरीके का जैसे मेरे अपने स्टूडेंट्स के भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है वाटर बॉटल से। एक मेरी जो स्टूडेंट थी, उनकी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम थी और उन्होंने वाटर बॉटल पे लिख के जब पीना शुरू किया तो उन्होंने ट्विन्स को जन्म दिया। इस तरीके के रिजल्ट होते हैं। अगर आप मनी के लिए भी लिखते हैं, मेरे लिए तो इसने मनी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। एक ऐसा टाइम था कि मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत थी 6 दिनों के अंदर। मैंने इस पर लिख दिया था और आप विश्वास नहीं करिएगा कि 6 दिन के अंदर ही वो पैसों का इंतज़ाम हो गया था। मैं ये 2.5 साल पहले की बात बता रही हूँ। और एक और मैं सीक्रेट यहाँ पे बताऊँगी जो आपको इस्तेमाल करना है, वो है पिलो टेक्निक। मैंने उस पर वीडियो बनाया है। आपकी जो भी एक कोई भी जो इम्पोर्टेंट अफ़र्मेशन है, उसको लिख के अपने पिलो के अंदर, जिस पिलो को आप लेते हैं, ऊपर वाले साइड पर नहीं, नीचे वाले साइड में उस अफ़र्मेशन को लिख देना है और उसी को लेकर क्या करना है, उस पिलो को लेकर हम सोते ही हैं। अब जब आप सोते हैं और नींद में जब हम रहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा काम करता है। और जब उस पिलो में हमारा जो हमने अपना जो टारगेट रखा हुआ है, गोल रखा हुआ है, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और सबकॉन्शियस उस पर खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। इसके भी रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो आज आप पिलो टेक्निक पर भी काम करिएगा। चैट बॉक्स में लिखिए कि पी फॉर पिलो। वाटर बॉटल पे भी करिएगा। मैंने जितने भी आपको ये टेक्निक्स और जो ये रूटीन बता रही हूँ, इसको फॉलो करना ही करना है। अफर्मेशन में जैसे कि अ, इस तरीके से लिखना है कि आई ऑलरेडी हैव इट। हाँ, थैंक यू। अब है जो लिखना पढ़ना नहीं है इसमें। इसमें बस कैंसल कैंसल एक टेक्नीक है जिसमें बोलना है। जैसे मान लो कि दिन भर में हमसे कोई ना कोई गलत बात तो निकल ही जाती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। उसी वक़्त उसको कैंसल कैंसल जैसे ही गलत बात निकलता है, स सेम उसी टाइम कैंसल कैंसल बोलना है। तो जैसे ही हम कैंसल कैंसल बोलते हैं, वैसे ही वो बात कैंसल हो जाती है जो हमारे मुँह से निकली हुई रहती है। उसके बाद का जो है वो टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस है। कई बार हमारे साथ हमारे सिचुएशंस हमारा साथ नहीं देते हैं। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जो बहुत ही विकट हो जाती हैं और हम उसमें उदास हो जाते हैं। हम अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं। लेकिन उस वक़्त हमें टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस करना है। क्यों करना है? खुश क्यों रहना है? डबल हैप्पीनेस क्यों? क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हुई है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए। तो वहाँ पर अगर कोई भी सिचुएशन आपके साथ कुछ अच्छी नहीं है, कुछ बुरी हो रही है या आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो वहाँ दुखी होने के बजाय हम टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस करेंगे ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी बनी रहे। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हैप्पी फ्रीक्वेंसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो हम अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर पाते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें हैं और मैं आपको यहाँ पर जैसे 30 डेज़ चैलेंज है। 30 डेज़ चैलेंज क्या है? जितने भी टेक्निक्स मैंने आपको बताया, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूटीन बताया, उसको 30 दिन इस पर काम करने हैं। रेगुलर जैसे कि हम रोज़ ब्रश करना नहीं भूलते हैं क्योंकि हमें ये बताया गया है, सिखाया गया है कि ब्रश करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हमारे दाँत खराब हो जाएँगे और उसको हम फॉलो करते आए हैं। ठीक उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टेक्निक्स को बिना भूले रोज इस्तेमाल करना है। जिस काम को हम रोज करते हैं वो काम ही हमारा जो है वो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ता है, उसमें रिजल्ट आते हैं।
तो ये भी करना है। कमिट करिए, डन। प्रॉमिस करिए कि आप करिएगा। P फॉर प्रॉमिस चैट बॉक्स में लिखिए। 30 डेज चैलेंज जो है, ये जो सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक मैंने आपको बताया, जो रूटीन बताया, उसको 30 दिन फॉलो करना है।